Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting, and today our topic is preparation of income statement. In our last lecture we discussed the income statement theoretically, in which we discussed the component of income statement कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं या क्या क्या पार्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट के। तो आज हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे इनकम स्टेटमेंट का कि इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है या उसका ढांचा क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, किसी भी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। ये मोस्ट सिंपल वे है इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस का। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स तरीके से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो सबसे सिंपल वे है वो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। तो हम फॉर्मेट की तरफ वापस आते हैं कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे जब हमें बनाने को कहा जाएगा या क्वेश्चन कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कंपनी का नाम होगा वो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे ऊपर हम कंपनी का नेम लिख देंगे। कंपनी का नेम कोई भी हो सकता है, जे डॉट भी हो सकती है कंपनी, या यूनिलीवर कंपनी, या नेस्ले हो सकती है, इंटेल, नोकिया, उस कंपनी का नाम ऊपर आ जाएगा। नीचे हम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट उस कंपनी की बना रहे तो इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। और फाइनली हम डेट लिख देंगे कि किस डेट की ये हम बना रहे हैं, कब की हम बना रहे हैं, वो डेट आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे पहले हम कंपनी की सेल क्या है, उसने कितना रेवेन्यू कमाया है, उसका सेल्स रेवेन्यू क्या है वो मेंशन करते हैं। या तो सेल्स हमें गिवन होगा, या रेवेन्यू हमें गिवन होगा, या सेल्स रेवेन्यू हमें गिवन होगा कंपनी का। सबसे पहले हम वो मेंशन कर देंगे। यूजुअली सेल दिया हुआ होता है या रेवेन्यू दिया होता है, वो हम मेंशन कर देते हैं सबसे ऊपर। आफ्टर डैट हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल, कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना के बेच रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, या रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी अमाउंट दी हुई होगी। तो हम सेल्स में से या रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम माइनस करते हैं तो अमाउंट जो हमारे पास बचती है उसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप देख सकते हैं फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू है या सेल्स है या सेल्स रेवेन्यू, जिसमें से हमने माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो इक्वल होगी ग्रॉस प्रॉफिट के, ठीक है, मुजमुई मुनाफा, या इसको ग्रॉस इनकम भी कहा जाता है, मुजमुई आमदनी। तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है। आफ्टर डैट जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम आ जाती है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिए हुए हैं, कि कारोबार को चलाने के लिए हमारे अखराजात क्या आए हैं, वो क्योंकि हमने माइनस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम में से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास रेंट एक्सपेंस भी हो सकते हैं, वेजेस एक्सपेंस भी हो सकते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एक्सेट्रा, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। आफ्टर डैट जो अमाउंट हमारी बचेगी उसको हम इक्वल टू कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ जाती है। आफ्टर डैट हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं हमें टैक्स का जिक्र है या इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया उसका जिक्र है, तो वो हम माइनस कर देते हैं, या हम कुछ और अदर आइटम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, कोई माइनस हो रहा है या कोई प्लस हो रहा है तो वो देख लेते हैं। लेकिन यूजुअली हम करते क्या है, ऑपरेटिंग इनकम के आने के बाद हम टैक्स माइनस करते हैं या इंटरेस्ट माइनस करते हैं। उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचती है उसको नेट इनकम और प्रॉफिट लॉस कहा जाता है। नेट इनकम खालिस आमदनी, या प्रॉफिट मुनाफा कितना होगा या कंपनी लॉस में जा रही है, जो हमारे पास अमाउंट बचेगी। तो ये बेसिकली फॉर्मेट हमारे पास है पर इनकम स्टेटमेंट का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन हेयर सैलून है, ट्रायल बैलेंस है अगस्त 31, 2006 का। अगर आप जर्नल वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमारी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने जर्नल का प्रिपरेशन की थी, उसमें हमने एक्सप्रेशन हेयर सैलून का जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया था। ये सेम ट्रायल बैलेंस वहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है।
तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जिसमें कैश, डेबिट, क्रेडिट सब कुछ लिखा होगा। इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने डेबिट क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई चीज़ नहीं देखनी, आपने जस्ट अमाउंट अपने हिसाब से देखनी है और उसको फॉर्मेट के हिसाब से पुट करनी है। तो इस तरह से हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और एंड में रिक्वायर्ड होगा प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मंथ 31 अगस्त। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं इस ट्रायल बैलेंस की मदद से। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर आपको याद हो, सबसे पहले कंपनी का नाम एक्सप्रेशन हेयर सैलून, उसके बाद हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट बिकॉज ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, आमदनी का बयान है। एंड में हम लिखते हैं अगस्त 31, 2006, उसकी डेट क्या है। तो अब हमने क्या लिखना होता है सबसे पहले कि सेल कितनी हुई है या रेवेन्यू कितना हुआ है या सेल रेवेन्यू कितना हुआ है। तो हम ट्रायल बैलेंस की तरफ आएंगे, हम देखना शुरू करेंगे हमारे पास सेल्स या रेवेन्यू की कोई भी एलिमेंट या ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, हेयर कट सर्विस रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है जिसकी अमाउंट है $1855, मीन्स कि हमारी सेल हुई है, हमारा रेवेन्यू हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले मेंशन कर देंगे रेवेन्यू, हेयर कट सर्विस रेवेन्यू $1855 हमने मेंशन कर दी। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट, मैं स्लाइड बैक की तरफ जा रहा हूं, हमने रेवेन्यू सेल और सेल रेवेन्यू में से माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आप जब ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई एलिमेंट मौजूद होगा, ना ही रॉ मटेरियल का, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक हेयर सैलून की कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट नहीं देती। तो ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ना ही रॉ मटेरियल है। तो हमारी जो ये सर्विस जो सेल्स होगी या जो रेवेन्यू होगा, यही हमारी ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। चाहे हम उसको सेपरेट से लिख दें चाहे ना लिखें, कोई इशू नहीं है। तो अब जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो हम उसको माइनस नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या है ट्रायल बैलेंस के अंदर। जब आप ट्रायल बैलेंस में वापस आएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन है, आप देखेंगे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टोर इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें हमारे काम की नहीं है बिकॉज ये बैलेंस शीट बनाने के काम आएगी कि कंपनी के असासे क्या हैं। हम यहाँ पे उसकी आमदनी देख रहे हैं। तो हमें दो एक्सपेंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक है वेजेस एक्सपेंस और एक है रेंट एक्सपेंस। ये दो अखराजात अभी तक कंपनी ने किए हैं, तो हम इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। हम दोबारा क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो हम हेयर कट सर्विस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं था तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास रेंट एक्सपेंस है जो कि है $500 और वेजेस एक्सपेंस है जो है हमारे पास $125। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास हो गया $625, जो कि हमने माइनस करना होता है। हम इनकम स्टेटमेंट में माइनस या प्लस का साइन नहीं डालते, जिस चीज़ को माइनस कर रहे होते हैं उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हम हेयर कट सर्विस रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे $625। तो जो अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए वो होगी ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें से हमने फॉर्मेट के हिसाब से टैक्स या इंटरेस्ट माइनस करना होता है। लेकिन हमारे ट्रायल बैलेंस में ना ही टैक्स का जिक्र है ना ही इंटरेस्ट का जिक्र है, तो वो माइनस नहीं करेंगे। जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारी नेट इनकम, प्रॉफिट या लॉस कहलाएगी, जो कि हमारी खालिस आमदनी है जिसकी अमाउंट है $1230। ये हमारी नेट इनकम और प्रॉफिट है अगस्त 31, 2006 का एक्सप्रेशन हेयर सैलून का। तो इस तरह से उसकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर द मंथ अगस्त 31, 2006। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन था। आपने जस्ट ये करना है कि फॉर्मेट याद रखना है और जो जो वैल्यू आपको दी हुई होंगी ट्रायल बैलेंस में पुट करनी है, जो नहीं दी हुई उनको छोड़ देना है और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें और क्लियरेंस हो जाए। तो हम एक और ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। एक कंपनी है मारियो मोबाइल प्रोडक्ट्स, उसका ट्रायल बैलेंस दिया गया है दिसंबर 31, 2016। वैसे ही तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कैश वगैरह, डेबिट, क्रेडिट। हमें एंड में रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मंथ 31 दिसंबर। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट का पहला हिस्सा है कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट दिसंबर, डेट हम वो लिख देंगे। सोल्यूशन मारियो मोबाइल प्रोडक्ट कंपनी का नाम,
इनकम स्टेटमेंट दिसंबर 31 2016 डेट लिख दी। अब हमने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या देखते हैं कि सेल्स या रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू हमें क्या दिया हुआ है। तो हम ट्रायल बैलेंस की तरफ वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, स्टोर इक्विपमेंट, अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, सेल्स हमें दी हुई है जो है $380,000। तो हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल लिख देंगे। सेल हमारे पास है $380,000। अब इसमें से हमने माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल। तो हम अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ वापस जाएंगे तो हमें सेल्स के नीचे ही मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $120,000। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपनी सेल्स में से। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट का साइन डालेंगे जिसका मीनिंग होगा माइनस। तो अमाउंट माइनस होगी, जो अमाउंट बचेगी वो होगी $260,000 जो हमारी ग्रॉस इनकम, मजमूई आमदनी या ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है। अब इसमें से हमने माइनस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब हम दोबारा ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, देखेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे वेजेस एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। और कोई हमारे पास एक्सपेंस ऐसे नहीं है जो हमारी डेली रूटीन के काम चलाने के काम आ रहे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं, वो अखराजात होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली अखराजात होते हैं, जो हर वक्त हो रहे होते हैं, जो ऑपरेशन को चलाने के काम आ रहे होते हैं। तो हम इन तीनों एक्सपेंस को हम यहाँ से नोट करेंगे और अपने इनकम स्टेटमेंट में जाके लिख देंगे। रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तीनों की वैल्यू लिख दी। रेंट एक्सपेंस $60,000, वेजेस एक्सपेंस $110,000 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस $9,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ गया $1,79,000। दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दी, इट्स मीन कि ये माइनस हो रहा है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो होगी $81,000 जो कि ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। लेकिन हमारे पास कोई टैक्स और इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि हमने वो माइनस नहीं करनी, तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम ही हमारी नेट इनकम खालिस आमदनी कहलाएगी जो $81,000 होगी। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का वो सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीका और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं ये इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। जस्ट फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है हमें। जब फॉर्मेट याद होगा तो हम वैल्यूज़ खुद ब खुद पुट करते जाएंगे, जो हमें अवेलेबल होंगी, जो नहीं होंगी उनको स्किप कर देंगे और हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस में जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइक फर्नीचर, स्टोर इक्विपमेंट, ये हमारे एसेट्स होते हैं। ये एक दफ़ा खर्चा हो जाए, ये बार बार नहीं होते। वेजेस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ये जो होते हैं ये हर महीने या हर दिन हो रहे होते हैं। डैट इज़ वाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। जो फर्नीचर और इक्विपमेंट वगैरह होते हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, असासे होते हैं। तो ये बैलेंस शीट बनाने के काम आते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाने के काम नहीं आते। तो बैलेंस शीट जब हमें बनाने को कहा जाएगा तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और हम बैलेंस शीट उसमें बनाएंगे कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं और ओनर इक्विटी हमारी कंपनी की क्या क्या है। तो वो हम उसमें जाके देखेंगे। तो बेसिकली आज हमारा इनकम स्टेटमेंट का जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर आज का ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।